आज हम बात करेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक टॉपिक से, जिसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रही है। 20 वर्ष बाद इन्होंने छोड़ी है बगराम एयरफील्ड। बगराम एयरफील्ड पे इन्होंने क्यों अपना बेस बनाया था? क्योंकि इनको तालिबान को खदेड़ना था। इनका पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य इनका ये था कि 9/11 का जो हमला हुआ था 2001 में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिराया गया था ओसामा बिन लादेन द्वारा, उसके बाद अल कायदा के आतंकियों की धरपकड़ करने के लिए इन्होंने इस फील्ड को चुना था, जिससे इन्होंने काफ़ी हद तक सफलता भी पाई। अब ये 11 सितंबर 2021 तक इस जो है क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से खाली कर देंगे। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि सैन्य वापसी तो हो रही है अमेरिका की, परंतु जो अमेरिका ने खुला रखा है अपने हवाई हमलों का विकल्प भी, कि वो लोग अपने हवाई हमले करते रहेंगे अफ़गान सेना की मदद करने के लिए। फिर उन्होंने हथियारों की सूची भी बना ली है, जिसमें ये क्या है कि सारे हथियारों की सूची बना के अफ़गान सरकार को दे जाएंगे। अब लेकिन अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद परेशानियां पैदा हो सकती हैं अफ़गान सरकार और अफ़गान सेना के लिए। आइए देखते हैं क्या है आगे टॉपिक के बारे में। तो बदख्शां में भी भीषण संघर्ष हो गया, जिसमें 20 तालिबानियों की मौत हो गई। तो बदख्शां प्रांत में भी अफ़गान रक्षा बलों के बीच में और आतंकवादी समूहों के बीच में संघर्ष में 20 तालिबान आतंकवादी मारे गए। और कैप्टन अब्दुल रज़ाक ने वहाँ बताया है कि 24 घंटों में इस प्रांत में 20 आतंकवादी मारे गए, लेकिन इसमें 3 सैनिकों की मौत भी हो गई। आगे देखते हैं अफ़गानिस्तान सेना वापसी को लेकर अमेरिका और नाटो के देशों की सेना को क्या कहना है कि अफ़गानिस्तान को कुछ ही दिनों में ये नहीं छोड़ने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से पत्रकार में वार्ता में पूछा गया कि क्या अमेरिकी सेना कुछ अगले दिनों में वापसी करेगी, तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी वापसी नहीं कर सकती, उन्हें सितंबर लग जाएगा निकलते निकलते। चलिए देखते हैं आगे। अफ़गानिस्तान में अपनी गलतियां नहीं दोहराएगा भारत। तो भारत भी इसका एक पक्ष है बहुत बड़ा, जो कि यहाँ पे है इम्पोर्टेंट तरीके से, और ये अपनी संपर्कता और संवादता, यानी कि उनसे बातचीत करना और उनके संपर्क में रहना, चाहे वो तालिबान हो चाहे अफ़गान सरकार हो, उनके साथ रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट कि हाल ही में अमेरिकी सेना ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस, जिसको आपको पहले बता दिया, बगराम, को खाली कर दिया है और अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त भी कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान है, इसके नीचे पाकिस्तान की पूरी सीमा लगती है, ऊपर ताजिकिस्तान से, इधर उज़्बेकिस्तान से, और उत्तर पश्चिम में इसकी तुर्कमेनिस्तान से, और पश्चिम में इसकी ईरान से सीमा लगती है। तो यानी ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती। चलिए देखते हैं अब आगे कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो आतंकवादी हमला, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हुआ था, उसमें 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें इस्लामिक आतंकवादी समूह अल कायदा के जो ओसामा बिन लादेन को दोषी ठहराया गया था। और लेकिन क्या हुआ था बाद में, तालिबान ने इनको जो है संरक्षण दिया था ओसामा बिन लादेन को, और जो अमेरिका को सौंपने से मना कर दिया। इसके जो है लेकिन हमले, इसके जो 9/11 का जो हमला हुआ था उसके 1 महीने बाद ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के विरुद्ध हवाई हमले शुरू कर दिए। इसको क्या ऑपरेशन का नाम दिया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम का। इसके पश्चात नाटो गठबंधन ने भी अफ़गानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, मतलब अफ़गानिस्तान नहीं, इम्पोर्टेंटली तालिबान या अल कायदा के खिलाफ। लंबी कार्रवाई के पश्चात अमेरिका ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और एक ट्रांजिशनल सरकार बना दी। चलिए आगे देखते हैं अमेरिका की वापसी के क्या कारण हैं। तो अमेरिका की वापसी का पहला कारण कि अमेरिका ये जान चुका है कि तालिबान के विरुद्ध ये युद्ध जो चल रहा है वो अजय है। अजय इस मामले में है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पठारी भाग है और पहाड़ी भाग है, जिससे क्या होता है कि तालिबान के आतंकवादी हमला करके छुप जाते हैं, जो गुरिल्ला टेक्निक अपनाते हैं ये लोग हमला करने के लिए। दूसरा कारण क्या है कि अमेरिकी प्रशासन ने वर्ष 2015 में मुरी में पाकिस्तान द्वारा आयोजित तालिबान और अफ़गान सरकार के बीच में पहली बैठक के लिए भी प्रतिनिधि भेजा था, लेकिन ये वार्ता, मुरी वार्ता, सफल नहीं हो पाई। तीसरा कारण दोहा वार्ता, जो सफल हो गई। तो तालिबान के साथ सीधी बातचीत के उद्देश्य से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया। इन्होंने 2020 में ही फरवरी में अमेरिका और विद्रोहियों के बीच समझौता हुआ। दोहा वार्ता शुरू होने से पहले तालिबान ने कहा था कि वे अमेरिका से बात करेगा, अफ़गान सरकार से बात नहीं करेगा। तो अमेरिका ने पहले इसको नहीं माना, लेकिन बाद में मान लिया। तो ये 3 कारण थे कि यहाँ पे अमेरिका को ये पता चल गया कि ये युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उन्होंने समझौते के साथ तालिबान के साथ अब वो वापस कर रहे हैं। अमेरिका और तालिबान के मध्य समझौते की शर्त क्या थी? इसमें समझौते के पहले हमें पहलू समझने पड़ेंगे। पहला पहलू है हिंसा, दूसरा है विदेशी सैनिक, तीसरा है अंतर अफ़गान शांति वार्ता, और चौथा है अल कायदा की और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूहों की अफ़गान धरती का उपयोग करना। तो समझौते के तहत यह समझौता किया गया था कि अमेरिकी सेना 1 मई 2021 तक अफ़गानिस्तान से सभी सैनिकों को हटा लेगा अमेरिका के, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो अब ये 11 सितंबर तक की डेट बढ़ा दी है। तालिबान ने अपनी तरफ से क्या आश्वासन दिया कि वो हिंसा को कम करेगा,
और अंतर अफगान शांति वार्ता में शामिल होने के लिए वो तैयार हो गया और विदेशी आतंकवादी समूहों के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करने की भी उसने सहमति व्यक्त की है। अब तालिबान तक भारत की पहुंच कैसी है? तो भारत में जो है तो दोहा में तालिबान से संपर्क किया था। यह भारतीय पक्ष की ओर से देर से ही सही, लेकिन तालिबान को एक स्वीकृति दे दी गई इनकी तरफ से और अब तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तालिबान से वार्ता क्यों करी भारत ने? उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु। पहला क्या है कि अफ़गानिस्तान में अपने निवेश की रक्षा करना, जो कि अरबों रुपए का है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और भावी तालिबान में शासन को पाकिस्तान का मोहरा बनने से रोकना, कि तालिबान कहीं पाकिस्तान का मोहरा ना बन जाए और वो फिर भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियाँ करना शुरू कर दे। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को तालिबान का समर्थन ना मिल पाए, यानी कि पाकिस्तान जिन आतंकवादी समूहों का प्रयोग भारत के खिलाफ कर रहा है उनको तालिबान भी सपोर्ट ना करने लग जाए। तो अतीत में भारत ने तालिबान को शामिल नहीं करने का विकल्प चुना था और इसने नॉर्दर्न अलायंस का साथ दिया था। नॉर्दर्न अलायंस मतलब नाटो की बात जो हो रही है। तो भारत ने पहले नाटो का साथ दिया था, लेकिन तालिबान अब सत्ता में आ गया तो भारत को सीधे उससे बात करनी पड़ेगी। नॉर्दर्न अलायंस ने भी तालिबान सरकार के खिलाफ एक रक्षात्मक युद्ध लड़ा था, जिसे अमेरिका और अन्य देशों द्वारा मदद दी जा रही थी और इसमें ब्रिटेन भी शामिल था। अब ये भी है इम्पोर्टेंट कि अफ़गानिस्तान के 370 में से 50 ज़िलों पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। तो ये भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण बात भी है। क्यों? क्योंकि भारत जो है इसमें बहुत बड़ा वो भी है निवेशक। अब आप इसमें यहाँ देख सकते हैं कि भारत का जो है $3 अरब का निवेश है, जिसमें जो है उसने 2040 करोड़ की लागत से हेरात में सलमा बांध बनवाया है, जिसमें भारत के 1500 इंजीनियरों ने अपना योगदान दिया है और अफ़गानिस्तान की पूरी पावर ग्रिड भारत की वजह से ही खड़ी हुई है। इस पर डोभाल की नज़र भी है और पारंपरिक गढ़ से बाहर भी निकल रहा है भारत। तो संघर्ष विराम पर भी भारत का जोर है और ये भी तालिबान से संपर्क करने की होड़ में है। अब अफ़गानिस्तान के लिए संभावित परिदृश्य क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस चली जाएगी तो शक्ति संतुलन अब तालिबान के पक्ष में चला जाएगा, यानी कि तालिबान अब ज़्यादा ताकतवर है और वो पहले से ही बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ये पीछे हटते हैं अमेरिकी सैनिक तो ये बहुत बड़े भागों पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान के लिए 3 संभावित परिदृश्य होते हैं कि एक राजनीतिक समझौता हो जाए कि एक तरफ तालिबान और सरकार शक्ति का साझाकरण कर ले, कि जहाँ जहाँ तालिबान है वहाँ तालिबान शासन करे और जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ सरकार शासन करे। दूसरा, एक चौतरफा गृह युद्ध संभव हो सकता है, जिसमें क्या हो कि सरकार जो अफ़गानिस्तान की जो सरकार है उसे पश्चिमी देश समर्थित करें और वो शहरों में बनी रहे और दूसरी ओर तालिबान ग्रामीण एरिया में बना रहे और इनमें लड़ाई होती रहे। और तीसरा कि पूरे देश पे ही तालिबान का कब्ज़ा हो जाए। निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद में अमेरिका ने अफ़गान सरकार पर हज़ारों तालिबानी कैदियों को रिहा करने का दबाव भी बनाया, यानी कि अफ़गान सरकार को अब तालिबानी कैदियों को रिहा करना ही पड़ेगा। ये अंतर अफ़गान वार्ता शुरू करने के लिए तालिबान की एक प्रमुख शर्त थी कि उसको तालिबान कैदियों को रिहा करना पड़ेगा अफ़गान सरकार को। अब तालिबान प्रतिनिधियों और अफ़गान सरकार के बीच सितंबर 2020 में दोहा में बातचीत तो शुरू हुई, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई। फिलहाल ये शांति प्रक्रिया रुकी हुई है। तालिबान ने विदेशी सैनिकों के खिलाफ शत्रुता तो कम कर दी है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी अफ़गान बलों पर हमला जारी रखा है। यानी कि तालिबान ने अमेरिका और विदेशी सैनिकों के खिलाफ तो लड़ाई बंद कर दी, लेकिन वो अफ़गानिस्तानी बलों के खिलाफ हमला जारी रख रहा है। काबुल का भी कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन विद्रोहियों को सैन्य दबाव से उबरने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।